Hello student, how are you? I hope you are all good. So today we talk about mean class 10th मैथ्स एनसीईआरटी और इस मीन में 3 मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये तीनों ही मेथड्स इम्पोर्टेंट हैं। एज डायरेक्टेड जैसा क्वेश्चन में हो वैसे हमको उसको सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन आता है स्टेप डेविएशन से आप जो है इसको सॉल्व करिए तो स्टेप डेविएशन हमें अप्लाई करना पड़ेगा। एंड अगर एज्यूम मीन मेथड पूछा जाता तो एज्यूम मीन से निकालना है हमें। ठीक है, तो हमें तीनों ही मेथड को सीखना पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो में उन तीनों मेथड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मेथड मीन तो आप जानते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो मीन होता है। देखो यहाँ पे जैसे ये मीन है आपका मीन, तो मीन के 3 मेथड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इसका फॉर्मूला क्या है, ये मीन का साइन है, मीन इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है। दूसरा मेथड है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड, इसमें हम एक एक्सरसाइज को यानी क्लास मार्क्स को हम एक एज्यूम मीन कर लेते हैं, यानी एज्यूम कर लेते हैं मीन, और उसके बाद में हम उसका फॉर्मूला यूज करके हम उसका मीन फाइंड करते हैं। तो एज्यूम मीन मेथड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल ए इज एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, और थर्ड जो मेथड होता है वो स्टेप डेविएशन मेथड होता है। स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, ये भी यही होता है, मीन इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू में हाइट इंटू में एच, यानी ये इंटरवल 10 से 25 15 का इंटरवल है, तो ये एच होता है, ये एज्यूम मीन होता है। ये सिग्मा एफ आई यू आई और सिग्मा एफ आई इस फ्रीक्वेंसीज का सम होता है। और ये जो बात है, ये सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई डी आई और सिग्मा एफ आई एक्साइज, इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। अभी हम जब एग्जाम्पल लेंगे तब हम इसको समझाएंगे आपको। देखो ये तीनों फॉर्मूले इसके हैं, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये तीनों मेथड के फॉर्मूलाज को आप लर्न कर लें, और तीनों ही फॉर्मूलाज पर्टिकुलर ये एक दूसरे के लिए है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। उसके बाद में मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको सिर्फ समझाऊंगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड मेथड के थ्रू। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लें बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल के थ्रू आपको सही से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम अपनी टेबल प्रिपेयर करते हैं। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्लास इंटरवल है, तो क्लास यहाँ पे क्लास डाल दें। ठीक है, और क्लास हमने लिख दी, और सेकंड नंबर पे फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दें, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब इसमें आ नहीं रहा तो बस ऐसे, ठीक है जो भी है। अब ये जो डाटा होता है इसमें एक्साइज होती है। व्हाट इज एक्साइज, एक्साइज जो होती है क्लास मार्क्स, सॉरी क्लास साइज जो होता है वो ये होता है, ये 10 से 25 यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्लास साइज होता है। बट क्लास मार्क एक्साइज होती है, ये क्लास मार्क होता है, यानी ये क्लास मार्क इक्वल होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। ये ऐसे करके निकल के आता है। देखो अभी बड़े आसानी से ये फाइंड करेंगे हम। पहले हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो 10 से 25 से कितना है 40, यानी 15 का डिफरेंस है, तो 40 से 55 और 55 टू 70, 70 टू 85 एंड 85 टू 100। ये हमारा इस तरह से हम टेबल तैयार करेंगे। ये फ्रीक्वेंसीज है 2 3 7 क्या है 6 6 6। ठीक है बच्चों, ये एक्साइज है। एक्साइज क्या मैंने अभी बताया, एक्साइज क्या है, एक्साइज जो है वो इन दोनों के सम को 2 से डिवाइड कर दो। 25 और 10 35, 35 का हाफ कितना हुआ 17.5।
ठीक है। 40 और 2 60 65 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 64 32.5, ठीक है। और ये कितना हो गया 95 94 49 47.5, ठीक है। यानी हम क्या कर रहे हैं इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। देखो 10 + 25/2 हमने करके ये निकाला ये वाला। और ये कैसे फाइंड किया, देखो इसमें बिल्कुल भी जो है मतलब सावधानी बरतनी है हमने इसको फाइंड करने के लिए। बच्चे इसमें बहुत गलतियां करते हैं और ये अगर गलत हो गया तो हमारा जो है आंसर भी गलत हो जाएगा। अब ये 70 + 55 कितना हुआ पहले 12 और या 125 है ना। 7 और 5 12 और ये 5। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 6 12 2 2 4.5 तो 62.5। अब ये कितना हुआ 70 और 85 ये 5 ये 15। अब इसको 2 से डिवाइड करना है, 2 7 या 14 और 2 7 या 14.5 77.5 और ये आगे काम आएंगी सारे तीनों मेथड में इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो बहुत काम की चीज़ है। अच्छा थर्ड है 185 को 2 से हमें डिवाइड करना है, ये 100 + 85 100 2 से डिवाइड कर दो, 2 9 या 18 और 2 2 4.5 तो कितना हो गया 92.5। ये इस तरह से हमने क्या निकाल लिया एक्सरसाइज आ गई। अच्छा इसको भी ऐड कर ले, फ्रीक्वेंसी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी के सब की सिग्मा एफ आई होता ना, तो इसको यहीं पे लेते सिग्मा एफ आई इक्वल कितना हुआ 18 20 और 30। ये कितना होगा 30 हो गया, ठीक है। इसको हमें कुछ करना नहीं है। अच्छा ये जो मैं सिखा रहा हूँ क्या है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में एक्स आई होता है, फिक्स एफ आई और एक्स आई होता है, बस। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, उसको इरेज कर दे, इसकी ज़रूरत अब का ख़त्म हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सिग्मा एफ आई और एक्स आई का इसका एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.5 2 का कितना होता है 35। अच्छा इसका डबल इसका इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें, 3 5 या 15 और 3 2 6 1 7 और 3 3 या 9। ये हो गया देखो 3 5 या 15 3 2 6 1 7 3 3 या 9 97 7 5 या 35 7 7 या 49 49 3 52 5 7 4 या 28 देखो 7 7 या 49 और 3 52 और 7 4 या 28 और 5 33। ये हो गया। अच्छा 6 5 या 30 ये तो 30 आ गया। अच्छा ये दोनों में 5 आया, ये एक बार चेक करना है भाई इसे 40 60 65 को अगर हम 2 से डिवाइड करें 2 3 या 6 2 2 या 4.5 32.5 सही है हमारा। 40 और 55 40 और 50 90 95 तो 95 को हमने सही किया। 2 4 या 8 2 4 या 8 और 2 7 या 14 47.5 ठीक है ना। अच्छा अब इसको कैलकुलेट करना है 70 और 55, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लूँ सर मुझे प्रॉब्लम ना हो। 17.5 32.5 47 62 और 77 और 92 बिल्कुल ठीक है। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। 6 का मल्टीपल 6 5 या 30 बचे 3 कैरी 6 2 या 12 और 3 15 और 6 6 या 36 और 37। ये हो गया 6 5 या 30 और 6 7 या 42 और 3 45 हाँ 45 बचे 4 6 7 या 42 और 4 46 और 6 5 या 30 और 6 2 या 12 और 3 15 और 6 9 या 54 और 1 55, ठीक है। ये हो गया। अब हमको इसको ऐड करना है, तो ये जो ऐड होगा वो सिग्मा एफ आई एक्स आई होगा। ये सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो इसको सम करें तो 5 कितना हुआ 5 5 10 10 का 0 1 कैरी का, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हुआ 5 7 12 12 2 14 14 और 5 19 19 19 और 5 24 और 5 29 भाई 29 हुआ ना और 1 कैरी का 20 30 देखो 15 और 5 15 और 5 20 हो या 29 और भी 30 30 1 कैरी का था ना, अब 3 कैरी का है तो 3 और 3 6 6 और 9 15 15 और 3 18 18 और 7 25 25 और 6 31 31 और 5 36। ये हो गया 36। तो मैं सिग्मा एफ आई एक्स आई बता रहा हूँ 36। अब 3 कैरी का है, ठीक है। तो 3 और 3 6 6 और 3 9 9 और 4 13 13 और 5 18, ठीक है। तो 18 60 ये हमारा क्या है सिग्मा एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई एक्स आई। ये यही लिखे, यहाँ जगह कम है तो ये तो खाली रहता है। ये वाला जो है
ब्लॉक ये खाली है। अच्छा, अब हम लगाते हैं अपना फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो अब हम फॉर्मूले में डायरेक्ट रखेंगे वैल्यू, तो 1860 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है 30, तो 30 से डिवाइड, इससे ये 0 आ, और 3 6 18, 3 2 6, तो हमारा मीन कितना आ गया 62। तो मीन हमने फाइंड कर लिया बाई डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना क्या फाइंड कर लेते हैं, मीन फाइंड कर लेते हैं बच्चों। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सही है, इसी तरह से मैं आपको तीनों मेथड सिखा दूंगा इसके। ठीक है, इसको नोट कर लिया। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एज्यूम मीन मेथड पे। ठीक है बच्चों, तो एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, एक क्लास मार्क को हम मीन एज्यूम कर लेते हैं। चलो बनाते हैं इसकी भी टेबल। तो देखो टेबल तो हमने फालतू में एरेज की, और हालांकि उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी, और चलो मैं नए मेथड से नई तरीके से उसको दोबारा से बता दूंगा, तो आपका वो थोड़ा रिपीट हो जाएगा। क्लास लिख दो 10 25, 10 है ये, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 और 85 to 100। ठीक है, ये हमारी टेबल बन रही है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमें गिवन है 2 3 7 और 3 टाइम्स 6। अच्छा, हमें यहाँ एक्सरसाइज निकालना है। एक्सरसाइज देखो मैंने क्या किया था, एक्सरसाइज निकालने के लिए मैंने क्या किया था, इन दोनों को ऐड किया था। तो 25 और 10 35, 17.5 आ गया था ये। अच्छा 40 65, 65 को 2 से डिवाइड करें, 2 3 जा 2 2 जा, और 32.5 32.5। अच्छा ये कितना आया था 95। ये 95 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 47.5। और ये कितना है 70 और 125, 125 का हाफ कितना हुआ 125, 62.5 62.5। अच्छा ये 80 8 सफल 155 हुआ ना ये 5 हाँ 2 से डिवाइड करें, 2 7 14, 2 7 14.5, तो 77.5 77.5। और ये कितना है 185, 185 को 2 से डिवाइड करें, 2 9 या 18, 2 2 4 92.5। अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ ध्यान से देखना बच्चों, देखो मुझे यहाँ पे एक ब्रैकेट और लेना ना, तो ये इसको यहाँ से बना लेते हैं। ठीक है, ये है, ये हमारी लाइन। ठीक है, अब हम इसको एक एक इसमें से जो मिडिल मोस्ट है उसको हम क्या ले लेते हैं एज्यूम मीन, और इसको हमने क्या ले लिया एज्यूम मीन मान लिया, यानी ए मान लिया। ये ए हो गया हमारा एज्यूम मीन, इसको हमने ले लिया क्या ए एज्यूम मीन। अब जो डी होता है वो डी होता है क्या, यानी एक्स आई माइनस ए, यानी हमें हर एक्साइज से एज्यूम मीन को माइनस करना है। तो देखो अगर इसको इससे माइनस करेंगे तो पहले तो माइनस में आएगा, ये स्मॉलर है और ये लार्जर है, और कितना लार्जर है 30 लार्जर है। ठीक है, तो माइनस का 30। देखो 7 में से 7 गया 0 और 4 में से 1 गया 3। ठीक है, माइनस का। अच्छा अब इसमें से इसे फिर माइनस करेंगे, 7 देखो 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया 5 बचा 5, और 4 में से 3 गया 1 माइनस का। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं। अच्छा इस पर्टिकुलर वैल्यू से अगर हम ए को इसी को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है भाई, इसको इसी में से माइनस करेंगे 0 आएगा। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 7 गया 5, 12 में से 7, अब यहाँ 5 में से 4 गया 1, तो ये 15 आ गया। अच्छा अब इसमें से इसको माइनस कर दो, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 7 गया फिर 0, और 7 में से 4 गया 3, ये 30 हो गया। अच्छा इसमें से इसको माइनस करो, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5, अच्छा यहाँ 8 रह गया, 8 में से 4 गया 4, ये 45। तो अब हमें क्या करना है, ये डी आई हमने फाइंड कर लिया, क्या है डी आई एक्स आई माइनस एज्यूम मीन, एक्स आई माइनस एज्यूम मीन, ये हमारा एज्यूम मीन था। और ये हमारी एक्साइज है, सारी एक्साइज है, उसमें से एक पर्टिकुलर को हमने क्या ले लिया एज्यूम मीन ले लिया। अब जब हमने एज्यूम मीन ले लिया तो डी आई जो होता है वो एक्स आई माइनस एज्यूम मीन होता है। तो एक्स आई में से जब एज्यूम मीन माइनस किया तो इस तरह के डाटा हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है एफ आई डी आई निकालना है, एफ आई डी आई यानी इसका इससे मल्टीप्लाई, 30 का 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 60, 15 का 3 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 45, 0 का 7 से मल्टीप्लाई तो 0, और 15 का 6 से मल्टीप्लाई 90, 30 का 6 से मल्टीप्लाई 180, और 45 का 6 से मल्टीप्लाई तो 6 5 जा 30, और 6 4 जा 24 और 3 27, 270, 6 5 जा 30
है ना, और 6 4 जा 24, 3 27। इस तरह से ये हमारा क्या बन गया, फाइनल बॉक्स बन गया। अब इसको कहेंगे हम सिग्मा FI/DI, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पे लिखूंगा मैं। तो ऐड करना है, देखो ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, तो प्लस के सेपरेट ऐड कर लो। तो प्लस के कितने हो गए, 0 9 और 8 17, 17 और 7 कितना हुआ 24। भाई देखो 9 और 8 17, 17 और 7 24, ठीक है। और ये 3 तो ये हो गए और 2 कैरी का, तो 5 40। प्लस का माइनस का कितना हुआ, देखो माइनस का 105 हुआ ये माइनस का। ये देखो 60 और 40 100 और 5 105, तो 10 में 5 गया 5 और ये 3 रह गया, और 5 में से बन गया 4, तो 5 4 3 5, ये माइनस का इसमें माइनस हो गया, तो सिग्मा ये कितना हो गया 47.5 एज्यूमिन है, प्लस 435 अपॉन में ये कितना है 30। तो 30 में मल्टीप्लाई करें कितना आया, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 22, 3 4 जा 12 और 2 14, प्लस 435 अपॉन में 30, ये आ गया मीन। तो कितना हो गया 5 5 10, 10 का 0, और 3 और 2 5, 3 और 2 5, और 14 और 4 18 अपॉन में 30, 0 ये काट दिया हमने 3, सही है ना, देखो ऐड करो सही से, 1 4 2 5 और 4 3 5, 5 5 10, 3 2 5 6, यहाँ पे 6 आएगा बच्चों, यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो बस ये गलती है, इसमें प्रॉब्लम हो गई। 3 6 18, 3 2 6, तो मीन कितना आ गया हमारा 62। इस तरह से हम मीन फाइंड कर लेते हैं बाई मेथड, एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये एज्यूम मीन मेथड हो गया। अब हम करेंगे अपना लास्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन, चलिए मैं अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। स्टेप डेविएशन मेथड करते हैं अब हम। स्टेप डेविएशन मेथड, दो मैं बार बार इस पूरी टेबल के इसलिए अरेंज कर रहा हूँ, इससे हर बार आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आए। देखो कितनी की जरूरत पड़ने वाली है हमें। यहाँ पे हमें ये है क्लास, ये क्या है क्लास, क्या है 10 25 25 टू 40 40 टू कितना है 40 टू 55 55 टू 70 70 टू 85 और 85 टू 100, ये तो था हमारा। अच्छा ये हमारा क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया। तो इसका क्या क्या है 2 3 7 6 6 6, ठीक है। ये हमारी टोटल वाली लाइन हो गई। और यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज निकाल लो, देखो कितना हुआ था भाई 70.5 था ये, और ये 60 कितना 65 को अगर हम 65 को 2 से डिवाइड करें तो 3 या 6, 2 2 4.5, ये और ये कितना हुआ 95 को अगर हम 2 से डिवाइड करें 2 4 8, 2 4 8, 2 7 14.5, और ये कितना हुआ था 125, तो कितना हुआ 2 6 12, 2 2 4 2.5, और ये कितना हुआ था 8 7 15 155, 2 7 14, 2 7 14.5, ठीक है। अच्छा ये 185 हुआ था, तो 185 को 2 से डिवाइड करना है, हर बार 2 से डिवाइड करना है। अभी जो एक्सरसाइज जो आता है वो 2 से डिवाइड करके आता है, यानी इन दोनों को एक्सरसाइज क्या होता है क्लास मार्क होता है। क्लास मार्क क्या होता है अपर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब ये 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4.5, 92.5 ये हो गया। अच्छा यहाँ पे हम क्या क्या फाइंड करते हैं DI, ये होता है DI भाई XI माइनस A। तो DI फाइंड करने का तरीका क्या है, हमने क्या बताया, ये है। तो DI इक्वल जो होता है, DI इक्वल होता है XI माइनस A, एज्यूमीन को, एज्यूमीन हमारा A, तो वेयर A इक्वल कितना है, A इक्वल 47.5, ये लिख दिया हमने। तो 47.5, इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो माइनस का 30 आएगा भाई, इसमें से इसे माइनस कर रहे हैं, यानी एक्साइज में से A को माइनस कर रहे हैं, तो एक्साइज ये है, A ये है तो माइनस था। अच्छा जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 15, भाई 7 में 2 गया 5 और 4 में 3 गया 1। अच्छा इसमें से इसी को माइनस करेंगे 0 आएगा,
अच्छा इसमें से इसको माइनस करो, 12 में से 5 में 5 गया, ये तो 0 हो गया, 12 में 7 गया, 5 बचा, और 5 में से 4 गया 1 प्लस का 1, 7 में से 7 गया 0 बचा, और 7 में से 4 गया 3 प्लस का, ये दोनों माइनस के। अच्छा 12 में से 7 गया तो कितना बचा 5, और 8 में से 4 गया तो 4 45। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अच्छा यू आई क्या होता है, यू आई, तो यू आई जो होता है, यू आई वो होता है डी आई अपॉन में एच, एच यानी एच जो है वो ये है, यानी इसके इसका डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ क्लास इंटरवल, क्या है, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल यानी क्लास साइज। तो यहाँ पे देख दें क्या है, एच, एच इक्वल होता है डिफरेंस ऑफ क्लास साइज यानी क्लास साइज, क्लास साइज, ठीक है, डिफरेंस ऑफ क्लास, क्लास साइज है एच। अब इसका एच कितना है, देखो हर एक में 15 है, तो इसे 15 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो 30 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 15, और माइनस 15 डिवाइडेड बाई 15, और 0 डिवाइडेड बाई 15, और ये क्या है 15 डिवाइडेड बाई 15, और 30 डिवाइडेड बाई 15, और 45 डिवाइडेड बाई 15। इसका यूज जब ज्यादा बड़ा डाटा होता है तभी करते हैं ज्यादातर। तो ये यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे देखो इस क्लास को थोड़ा बड़ा कर लो और एक और बना लेंगे, ये क्या है माइनस का 2, ये क्या है माइनस का 1, ये 0, ये 1, और ये 30, ये 2, और ये आ गया 3। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम सिग्मा एफ आई यू आई करेंगे अगले में, तो या इसको बड़ा ही बनाओ, इसको अभी छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ो, सिग्मा एफ आई यू आई, ये है एफ आई यू आई, यानी ये जो यूज आए हैं, यू 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 की वैल्यूज है उनका फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, तो 2 2 4 माइनस का 4, 1 3 3 तो माइनस का 3, 7 का 0 से तो 0, 6 का 1 से मल्टीप्लाई 6 1 जा 6, 6 का 2 से मल्टीप्लाई 12, 6 का 3 से मल्टीप्लाई 18। ठीक है, अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, देखो माइनस का तो 7 है, प्लस का कितना है देखो 36, 36, तो 36 में से 7 निकाल दो तो माइनस का प्लस का 29 बचा, है ना, 36 में 7 गया तो 29, तो सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ गया आपका 29। अब लगा दे फॉर्मूला, फॉर्मूला मैंने शुरू में लिखा था इसका, मीन इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इनटू में यहाँ पे एच होता है, यानी एच डिफरेंस ऑफ क्लास क्लासेस यानी क्लास साइज होता है एच। ये कितना हो जाएगा, ए कितना है हमारा 47.5 है भाई, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 29, 29 अपन सिग्मा एफ आई ये कितना है 30 भाई, सिग्मा एफ आई कितना है 30, यहाँ पे 30 इनटू में एच 15, 15 2 जा 30 और 2 से इसे डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। ठीक है, तो 14.5 इन दोनों को ऐड करना है, तो ये कितना हो गया 47.5 प्लस 14.5, तो 5 5 10 10 का 0, और 4 और 7 कितना हुआ 11, 11 1 कैरी का तो 12, 4 और 1 5 और 1 कैरी का 6। ये हमारे तीनों आंसर सेम आ गए। तो ये तीनों मेथड ये जो है मीन फाइंड करने की हमने आपको सिखा दी है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेंगे तो अच्छा। क्वेश्चंस भी है इसमें, क्वेश्चन करेंगे। अच्छा मिसिंग फ्रीक्वेंसी के हैं, मोर देन टाइप है, लेस देन टाइप है, और उसके अलावा मीडियन है, मोड है, तो उसकी अलग से सेपरेट वीडियो में बना लूंगा। ये 3 मेथड जो है इंपॉर्टेंट, आज की एक पर्टिकुलर क्लास, छोटी सी क्लास थी, थोड़े से टाइम में मैंने सोचा करवा दूं, तो वो मैंने आपको ये दे दिया है। बाकी जो है फीडबैक रहे तो उससे मुझे पता चलेगा। अगली एक्सरसाइज में जल्दी अपलोड करूंगा।